नंबर्स दे दो, साथ ही सेम कर लो, साइन देखना, सेम है तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट है तो एडिशन। यस, इन 3 पॉइंट्स में आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस मेथड्स है, लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं, बहुत ही इजी और सिंपल वे में। ठीक है बच्चों, तो मैं अक्षता टीचर स्वागत करती हूँ आपका ग्रो एसटी में। सो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बहुत स्मॉल है, बहुत सिंपल है, उसके लिए मैंने अलग एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, वहां पे देख लेना। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिया है क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर फर्स्ट है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले 3 क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन है, आगे के 3 क्वेश्चन लेक्चर 2 बनाया है, प्लीज उसमें चेक कर लेना। तो मेरे क्लास 9 के बच्चों शुरू करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग कुछ 6 क्वेश्चन है जो आज हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए रहते हैं जिससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। कुछ सिस्टम है जो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन क्या है, x + y = 4, 2x - 5y = 1। अब सबसे पहले ना बच्चों आप लोगों को कुछ सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना है ये इक्वेशन सॉल्व करते वक्त। वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर दे दो, वो जो है उन्हें इक्वेशंस को आप लोग क्या करना है, नंबर्स देना है। फिर उनके साथ ही सेम कर लो, साथ ही सेम करना है मतलब कोएफिशिएंट जो होते हैं उन लोग के, मतलब x का और x का या फिर y का और y का कोएफिशिएंट जो साथ ही होता है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद क्या है, साइन की तरफ देखना है, मतलब क्या है वो आगे पता चलेगा ही आप लोगों को। बट अगर इन दोनों इक्वेशन में फॉर एग्जांपल मान लो मैंने y का कोएफिशिएंट सेम कर लिया तो उनका साइन जो है, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब साइन कैसा है, साइन डिफरेंट है। तो जब साइन डिफरेंट होता है तब हमें एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन। और साइन जब सेम होता है तब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। और फोर्थ वन क्या होता है, x और y की वैल्यू निकालो या फिर सॉल्व करो। ठीक है, ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। नंबर्स दे दो, साथ ही सेम कर लो, और क्या होता है साइन देख के ये 2 सिस्टम्स फॉलो करो। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट है तो ऐड करो, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट है तो ऐड करो। किसका साइन, x x का, y y के कोएफिशिएंट का। तो चलो सम सॉल्व करते हैं इस मेथड को फॉलो करके। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर्स दे देना है। चलो नंबर्स दे देते हैं। कैसे नंबर्स देंगे, x + y = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x - 5y = 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, नंबर्स दे दिए मैंने। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, साथ ही सेम कर लो, मतलब क्या, कोएफिशिएंट सेम कर लो। ये ऐसे सीक्वेंस में लिखा है, ऐसे कोई पर्टिकुलर ये कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, तो हमने ऐसे एक इन्फॉर्मेशन तौर के में लिखा है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे और एक आप लोगों को एक हिंट बता देती हूँ। जब आप लोग देखते हो ना कि मुझे x या फिर y किसी एक का साथ ही सेम करना पड़ रहा है, नहीं दिया है या फिर किसी एक का करना है, तो मोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए जिनका साइन डिफरेंट होता है। क्यों ऐसे, क्योंकि जब साइन डिफरेंट होगा तो एडिशन आएगा, और हमेशा एडिशन इजी वे में जाता है। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा साइन पे ध्यान देना पड़ सकता है। तो लिखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो y है इसका कोएफिशिएंट पहले सेम करना है और फिर आगे का एक्शन देखेंगे। कोएफिशिएंट सेम करते वक्त देखो y के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, दिख रहा है आप लोगों को ये 1, y के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है। सो 1 और नीचे क्या है 5, इन दोनों को मुझे सेम करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंटू, अगर मैं इसे 5 करती हूँ, 1 को इंटू से 5 करती हूँ तो सेम हो जाएगा, राइट, दोनों भी सेम हो जाएंगे। 5 1 5 = 5 एंड 5 दोनों सेम हो गए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको करती हूँ तो सब इक्वेशन को करना पड़ता है, मतलब इन सबको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो मुझे वो लिखना भी पड़ेगा। तो लिखूंगी कैसे मैं, लिखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड को कुछ करना है क्या, नहीं, सेकेंड को कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। 1 से करो तो 1 ही आएगा, तो यही इक्वेशन आएगा, तो वो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाई क्या इक्वेशन आएगा, देखो 5 1 = 5 मतलब 5x, 5 1 = 5 मतलब 5y। एडिशन का साइन एज इट इज एज इट इज 5 4 = 20। अब देखना ये बन गया है इक्वेशन नंबर 3।
मतलब क्या हुआ अभी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है ना बच्चों, आप लोग देखोगे तो 5y एंड 5y ये दोनों क्या होता है, जो नंबर्स है वो सेम आ गए हैं, तो आके नंबर सेम है तो मैं कुछ इसका एक्शन करके इनके कोएफिशिएंट सेम है तो क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ कर सकती हूँ। अब क्या करना है, अब हमें ना सिर्फ और सिर्फ ये दो इक्वेशंस पे ध्यान देना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसे भूल जाओ क्योंकि इसका एक्शन करके ही हम लोग ये इक्वेशन लेके आए हैं, राइट। तो अब इसको भूल जाओ, अब सिर्फ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो 5y कोएफिशिएंट तो सेम कर लिया, अब साइन की तरफ ध्यान दो। साइन कैसा है, डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन। तो चलो लिखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एड इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, एड इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, सॉरी ऐड करते हैं, ठीक है। पहले ना यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ओके। नाउ ऐड करना है तो मैं यहीं पे ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया बच्चों, ये क्या है, ठीक है। तो इससे मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। देखो इसे क्या करते हैं हम लोग, चाहे तो कॉपी करके रखेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर कॉपी टू नेक्स्ट पेज कर देंगे इसे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे एडिशन में ये करना है, इक्वेशन को लिखना है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। पहले इक्वेशन 3 लिख लो यहाँ पे, कौन सा, ये वाला, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, लिख दिया ये इक्वेशन। उसके बाद और कौन सा ऐड करना है, सेकेंड वन, मतलब दिस वन। इसी के नीचे बराबर लिखना है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। क्या करना है अब इसका एडिशन, तो एडिशन कर लेते हैं यहाँ पे ऐड का साइन, ओके। ऐड कर लो, 5 प्लस 2 7x, एडिशन है तो कोई साइन चेंज भी नहीं होगा, एज इट इज एडिशन करना है। प्लस 5y माइनस 5y आप लोगों को दिख रहा है, दोनों भी कट हो जाएगा। अब मुझे मिलेंगी x की वैल्यू, देखना 20 प्लस 1 21, क्या आया है यहाँ पे, 7x इज इक्वल टू 21। आगे क्या करूँ बताओ मुझे जल्दी, 21 7 मल्टीप्लीकेशन के लिए है, नंबर्स और वर्ड्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, डिवाइड कर लो बच्चों। कैसे डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। देखो x का वैल्यू क्या आया है, 3 आ गया x का वैल्यू, वैसे ही मुझे y का भी निकालना है। देखो लिखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, इनमें से मतलब यहाँ पे हम लोग सारे इक्वेशन लेंगे, आप लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हो, 1 2 या फिर 3। क्या, x इज इक्वल टू 3, इन 3 इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में डाल के आप लोग y का वैल्यू निकालो। कोई भी एक इक्वेशन ले लो आपकी मर्जी से, किसी भी इक्वेशन में डालो, आंसर सेम ही आएगा। किस में डालेंगे, देखो फर्स्ट वन में डालेंगे हम लोग, तो लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x कितना आया बच्चों, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, 3 प्लस के लिए ये देखो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे आके क्या होगा -3, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1। x इज हाउ मच 3, y इज हाउ मच 1। लिखो यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। क्या आंसर लिखोगे, x एंड y इज इक्वल टू, x आया है 3 एंड y आया है 1 इज द सॉल्यूशन। गॉट इट, समझा। और प्रॉपर क्या करना है, इसे स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देना है। समझा बच्चों, सिंपल है। हाँ, x और y का वैल्यू निकालने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है 9th का फाइनल एग्जाम का जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आया हो, बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली, मतलब आता ही है। मोस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे भी है, साथ ही साथ प्रॉब्लम सेट में भी है। प्रॉब्लम सेट का वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे है, ग्रो एसटी पे, प्लीज देख लेना, ये भी देखना। साथ ही साथ सॉल्व एग्जाम्पल भी है तो वो भी चेक कर लेना। सारे अगर आप लोग साफ से वीडियो भी देख लोगे ना, आपका अच्छे से प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगा। या फिर फर्स्ट वन देख लिया है आपने तो पॉज करो, समझ गया है तो सेकंड वन खुद होके ट्राई करो, देखो आंसर मैच होते हैं क्या, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सेम एज इट इज साइमल इक्वेशन सॉल्व करो, x और y का वैल्यू लेके आओ। यही हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले नंबर दे दो, चलो इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं, ठीक है। उनका नेमिंग सेरेमनी है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई कोई बच्चे सिर्फ इतना लिखते हैं और पूछते हैं कि टीचर मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। सारा स्टेप, सारा आंसर इसमें कंप्लीट लाना ही होता है। एक ऐसा ही डाउट होता है, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ तो वहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि टीचर सिर्फ ऐसा लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, तो नहीं मिलता है बच्चों। पूरा इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू लानी होती है, ठीक है। क्यों लिखना आ जाएगा ना, पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। सेकंड क्या करेंगे अभी, चलो देखें।
साथ ही सेम कर लो, साथ ही सेम कर लो मतलब या तो x का या तो y का, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, चलो वो भी स्टेप नहीं करना है हम लोगों को, ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट सेम है, देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे 1 1 है क्या y के लिए, तो क्या करना है यहाँ पे साथ ही तो सेम नहीं करना है, फिर क्या करना है साइन देखो, किसका साइन देखना है, जिनका कोएफिशिएंट सेम है, y के लिए कौन सा साइन है, एक के लिए प्लस है एक के लिए माइनस है, साइन कैसा है डिफरेंट है, कैसा है डिफरेंट है, क्या करेंगे हम लोग ऐड, तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर फर्स्ट और सेकंड ऐड ऐसा भी लिख सकते हो, कोई भी है, आप लोग दोनों में से एक लिख सकते हो, ठीक है, चलो ऐड करते हैं अभी, लिखो यहाँ पे वापस से इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ सिर्फ यहाँ पे, और फिर क्या आएगा एडिशन का साइन, ऐड करो 2 + 3 5x, ये y कट हो गया इज इक्वल टू 5 + 5 10, गॉट इट, इतना समझा बच्चों। अब क्या आएगा आगे, ये जो 5x इज इक्वल टू 10 है ये हम लोग आगे लेंगे, 5x इज इक्वल टू 10, अब x इज इक्वल टू 10, 5 नंबर्स और वर्ड के बीच में कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आके डिवाइड, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, गॉट इट बच्चों, समझ रहा है, सो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2, चलो x मिल गया, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, कैसे निकालनी है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू पुट कर दो, सो कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों, फर्स्ट या सेकंड, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, एडिशन वाला, कौन सा है, फर्स्ट वन, तो लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ओके, सो पुट करो वैल्यू यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 लिखो, समझ रहे हो क्या किया, x की जगह पे 2 लिख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 5, 2 2 = 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, आप लोगों को डायरेक्टली आ रहा है 2 2 = 4, यहाँ पे माइनस करके 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, डायरेक्टली आ रहा है, लिखो, इतने सारे स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा आंसर लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 5, 4 एडिशन के लिए यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो गया, y इज इक्वल टू 5 - 4 1, समझे बच्चों, सो x का वैल्यू आया है 2 एंड y का वैल्यू आया है 1, ओके, कैसे करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे प्रॉपर, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, क्या करेंगे अभी इसको प्रॉपर लिखेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, लिख लो x एंड y इज इक्वल टू 2 एंड 1 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन, और क्या करो यहाँ पे प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो, ये सम लिखते वक्त पेपर प्रेजेंटेशन का ध्यान कैसे रखना है, मोस्ट प्रोबेबली इज इक्वल टू का साइन एक के नीचे एक आना चाहिए, ठीक है, आंसर जो आएगा मेन आंसर इसको बॉक्स बनाओ, इज इक्वल टू का साइन एक के नीचे एक आने दो, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करना ये आना चाहिए, साथ ही साथ ये जो फर्स्ट सेकंड लिखते हो ना, तो ये फर्स्ट सेकंड एक के नीचे, अगर आपका थर्ड इक्वेशन फोर्थ बन गया तो वो भी ये एक के नीचे ही एक आना चाहिए, इज इक्वल टू का साइन एक के नीचे एक आना चाहिए, ये लाइन दे रही हो स्ट्रेट ड्रॉ करो, ये सारे सम्स जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक के नीचे ही एक देखना चाहिए, ठीक है, गॉट इट, चलो बढ़ते हैं इस लेक्चर के लास्ट वीडियो की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3x - 5y इज इक्वल टू 16, x - 3y इज इक्वल टू 8, फर्स्ट पॉइंट क्या था बताओ, क्या था फर्स्ट पॉइंट, याद करो, नंबर्स दे दो, नेमिंग सेरेमनी, चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पहले लिखो, फर्स्ट पॉइंट कर दो यहाँ पे 3x - 5y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x - 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, नंबर नेम दे दिए मैंने, नेमिंग सेरेमनी हो गया, नंबर्स दे दिए, सेकेंड पॉइंट क्या था, याद करो बताओ जल्दी, जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिख के दिए थे, फर्स्ट था नंबर्स दे दो, सेकेंड क्या था, साथ ही सेम कर लो, कोएफिशिएंट सेम कर लो, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम कर लो, सो यहाँ पे या तो x का करो या तो y का, अब ध्यान देना हम लोग क्या करते थे, साइन डिफरेंट होता था ना उसको प्रेफर करते थे पहला सेम करना, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन दोनों का भी सेम ही है, तो वैसे भी हमें उसका सब्ट्रैक्शन करना है, साइन सेम है तो क्या करना है सब्ट्रैक्शन, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे या तो x का या तो y का, अपने मर्जी से कर लो, कौन सा करेंगे, तो यहाँ पे ना मैं मोस्टली x का ही करूंगी कोएफिशिएंट, क्योंकि मुझे एक ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कैसे, तो देखो ऐसे 3 है ना, तो सिर्फ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 = 3, और बाकी सबको भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही है ना, तो ये तो मेरा सेम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, लिखो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइंग बाय 3, या फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 3,
ठीक है, क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग बाय 3। इसको थोड़ा सा ठीक अच्छे से लिख देती हूँ, देखो लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 3 लिख लिया। उसके बाद अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो प्रॉपर। 3 ये 1 था बच्चों, यहाँ पे मैंने 3 जो है आपको बताने के लिए लिखा, क्या था यहाँ पे 1, सो 3 1 जा 3, ओके, x एज इट इज माइनस एज इट इज 3 3 जा 9, 3 इंटू वाई, मतलब 3 3 जा 9, y एज इट इज इक्वल टू 3 8 जा 24। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। समझा बच्चों, 3 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कोशिश करती हूँ हर एक स्टेप, हर एक मल्टीप्लिकेशन, हर एक साइन का जो भी एक्शन रिएक्शन कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊँ। अगर आप लोगों को समझ रहा है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी वीडियो आप देख सकते हो ताकि एंड का आंसर आप लोग समझ सको। चलो नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस 9y इजिकल टू 24। अब ना बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैंने किसके साथ एक्शन किया है यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड पे ध्यान देना है, सेकंड को भूल जाओ। सेकंड पे अब ध्यान नहीं देना है, अब बात करनी है फर्स्ट और थर्ड की। फर्स्ट एंड थर्ड में चलो हमने साथ ही तो सेम कर लिया, कोएफिशिएंट तो सेम है, अब किसके बारे में ध्यान देना है, साइन के बारे में। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट है तो एडिशन। साइन कैसा है, सेम है दोनों जगह पे, कुछ नहीं मतलब प्लस प्लस, साइन सेम है तो क्या करना है इक्वेशन का, सब्ट्रैक्शन। तो चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं, लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड को हमने ये किया तो थर्ड आ गया, तो हमें क्या करना है, थर्ड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट हम लोग नेक्स्ट मतलब यहीं पे करेंगे नेक्स्ट साइड में, ओके। सो आगे लिख लो यहाँ पे क्या करना है, थर्ड सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से, तो फर्स्ट पहला लिख लो यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट क्या है, ये वाला 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24। अभी तक हम लोग इक्वेशंस का ऐड कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, एडिशन था तो सिंपल था, ऐड कर लिया, x वैल्यू आ गया, पुट कर लिया, y निकाल लिया। अब सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, साइन के बारे में ध्यान दो। क्या साइन के बारे में ध्यान दोगे कि यहाँ पे अगर आप लोगों का सब्ट्रैक्ट है तो नीचे का जो इक्वेशंस है उनके जो साइंस है वो सारे अपोजिट हो जाते हैं। मतलब माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस। क्या हुआ, प्लस का साइन माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब बोलोगे टीचर ये क्या है, अब ये जो साइन है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन को। अब ये साइन भूल जाओ, अब माइनस 9y है क्या, नहीं, अब वो प्लस 9y बन गया है। प्लस 24 है क्या, नहीं, अब वो माइनस 24 बन गया है। गॉट इट। अब सॉल्व करो, बस इतना सा ही एक ट्विस्ट होता है माइनस करने में, जिसको भूलना नहीं। माइनस मतलब माइनस किया डायरेक्टली, माइनस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, अब देखो क्या मजा है इसमें, कैसे समझेगा आप लोगों को। प्लस 3y माइनस 3y ही कट होगा। अगर आपने गलती से कर भी दिया तो कैलकुलेशन में आपको ही पकड़ में आ जाएगा। एक हल्का सा लाइन कट करो, नीचे ले लो और वापस से अपनी गलती सुधार के सॉल्व करो। अगर इनकेस हो गया तो कैसे करेंगे, अभी हो गया, चलो ये कट हो गया। नेक्स्ट ध्यान देना, अब साइन है तो थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है मैथ से, आफ्टर ऑल। प्लस 9y माइनस 5, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 5 इज 4। चलो लिख लेते हैं 4 यहाँ पे, 9 माइनस 5 इज 4। साइन कौन सा, बिग फिगर का। साइन कौन सा, बिग फिगर का। आंसर जो भी आए साइन कौन सा देना है, बिग फिगर का। ये ध्यान में रख लो बच्चों, इसी में ही मार्क्स चले जाते हैं। बड़े बड़े से फॉर्मूला, बड़े बड़े से सम हम लोग कर लेते हैं, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बहुत सारे बच्चों की। तो साइन बिग फिगर का मतलब 9 के लिए कौन सा साइन है, ये वाला, मतलब प्लस का। जो साइन नहीं दिया तो भी चलता है, ये ऑलरेडी +4 है। गॉट इट। चलो 9 माइनस 5 इज 4, y एज इट इज इक्वल टू, अब कैसे आएगा, ये वाला क्या है बच्चों, 24 एंड 16। अब क्या करोगे इसका माइनस, कैसे, प्लस माइनस माइनस, 24 माइनस 16, 24 माइनस 16। अब ना सब्ट्रैक्शन करना है तो कर लो, या फिर आप लोग काउंट करके भी कर सकते हो। देखो 16 के आगे, अब बता रही हूँ ट्रिक्स है, पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो ध्यान में रख लेना। 16 के आगे 24 तक नंबर्स काउंट करो, 17 18 19 20 21 22 23 24। पहले के 5 बाद के 3 कितने हो गए, 8। या फिर और एक है 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 का डिफरेंस है। या फिर प्रॉपर सब्ट्रैक्ट कर लो। टीचर सब्ट्रैक्शन का क्या सिखा रहे हो बच्चों, 3 ट्रिक्स है, अलग अलग करो। क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि 10th में इसी चीजों को लेके आपका पेपर जल्दी कवर होगा। ठीक है, पेपर्स कवर करने में, पेपर्स कंप्लीट करने में, टाइम पे कंप्लीट करने में, 10 मिनट पहले कंप्लीट करने में यही चीजें काम करती है। ठीक है, ये आफ्टर ऑल मैथ्स है, इसी में फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, गलती भी नहीं होती है।
ओके चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर। क्या आंसर है मेरा? 8। चलो आंसर तो लिख लिया। अब साइन पे भी ध्यान दो बच्चों, सब्ट्रैक्शन है। 24 बिग फिगर है, 16 स्मॉल फिगर है, कौन सा साइन दोगे? 24 का, राइट? 24 का साइन क्या है? माइनस। दे दो यहाँ पे, बिल्कुल डरो मत, यहाँ नहीं आया यहाँ आ गया, क्या कुछ नहीं, सीधा सीधा आंसर करते जाओ, आ जाएगा आराम से। क्या है? 4y इज इक्वल टू -8। नाउ y इज इक्वल टू -8। 4 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, सब डिवीजन कर लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब कुछ नहीं, बस साइन के साथ उसको लिख दो। y इज इक्वल टू ये जो आएगा -2, माइनस के साइन के साथ y इज इक्वल टू -2 पुट करो कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में। अब आप लोग यहाँ पे इक्वेशन तीनों भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अब इक्वेशन फर्स्ट को भी इन्वॉल्व करना है। कौन से इक्वेशन में पुट करोगे बताओ जल्दी? सेकंड में करेंगे, है ना? छोटा सा कैलकुलेशन दिख रहा है यहाँ पे, तो चलो सेकंड में करते हैं। लिखो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में पुट करने का हो गया ना डिसाइड हम लोगों का। तो चलो सेकेंड इक्वेशन कॉपी कर लो। यहाँ पे क्या है? x -3y इज इक्वल टू 8 लिख लिया। पुट करो y इज इक्वल टू हाउ मच? -2। लिखो x एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, 3 एज इट इज। y की जगह पर क्या लिखोगे? -2 साइन के साथ लिखना है, इज इक्वल टू 8। हो गया इतना। एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते। अब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ना? x एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, 3 2 6, क्या हुआ? 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। ध्यान देना बच्चों, ये चीजें ध्यान देना साइन की। इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 प्लस 6, यहाँ पे आके क्या होगा? -6। x इज इक्वल टू 2। तो x क्या आया है? 2, y क्या आया है? -2, x क्या आया है? 2। लिखो आंसर, x एंड y इज इक्वल टू 2 एंड -2 इज द सॉल्यूशन। खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, है ना? इसको क्या करोगे? प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। समझा बच्चों? हाँ, यहीं पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंप्लीट होता है। यहीं पे लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे। यस आई नो टीचर, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भी है, और वो और भी थोड़ा सा टफ नहीं है। साइन है, सब्ट्रैक्शन है, एक्स एंड वाई के वैल्यू बड़े बड़े हैं, वो भी लेंगे बट लेक्चर नंबर सेकेंड में। अभी के लिए सिर्फ ये 3 वीडियो ही मैंने यहाँ पे इस वीडियो में सिखाए हुए। आप लोगों को देखना है तो तुरंत क्लिक करो, सेकेंड लेक्चर भी अवेलेबल है वहां पे, वो भी देख लेना। ओके बच्चों, मुझे बताना ये जो है इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया या नहीं, इसमें और कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछना बच्चों। हर एक कमेंट्स के लिए मैं वहां पर रिप्लाई करूंगी। पॉसिबल है तो उसके रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूंगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई भी डाउट है, टीचर ये कैसे आया हो, शॉर्ट्स वीडियो में मैं बता दूंगी, उसका लिंक आपके कमेंट में डालूंगी, ठीक है? बट कोई डाउट के साथ आगे नहीं जाना। चलो आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। नए आए हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे तरीके से और ऐसे ही मतलब मराठी, हिंदी लैंग्वेजेस के भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय।